इस दुनिया में जितना भी क्रॉप उगता है उसका 70% सिर्फ और सिर्फ बीज के चलते आता है, यानी मधुमक्खी के चलते। जी हाँ, आप और मैं अभी जिंदा हैं, इसका कारण भी मधुमक्खी ही है। दुनिया में पेड़ पौधे से खाना आता है, बेसिक फैक्ट। अब पेड़ पौधे में खाना आने के लिए उसके अंदर पॉलिनेशन होने की ज़रूरत है, जो कि होती है। ज़्यादातर पेड़ में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में बीज ट्रांसफ़र होता है, जिसको कि पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, इसी को बीज करती है। दुनिया में जितने पेड़ हैं उसमें से कई पेड़ सेल्फ पॉलिनेटिंग भी है, यानी खुद से ही वो पॉलिनेट हो जाते हैं, और कई पेड़ विंड पॉलिनेटिंग है, यानी जब हवा चलती है तो बीज ट्रांसफर हो जाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। लेकिन मेजॉरिटी यानी ऑलमोस्ट 70% जो पेड़ है हमारे विश्व में, अनाज प्रोड्यूसिंग पेड़ जिससे कि खाना आता है, वो बीज करती हैं। लेकिन यहाँ पर सैड ट्रूथ ये है कि बीज धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। जितना भी रिसर्च किया गया है, जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट किया गया है, उन सब में यही बताया गया है कि हर साल बीज का नंबर कम होते जा रहा है। डेटा को लेकर जब ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो हमें ये दिखता है कि बीज का नंबर किसी भी साल में बढ़ा नहीं है। 1950 के टाइम पर जितने मधुमक्खियां हमारे विश्व में थी उसका आधा ही मौजूद है, और स्टैग्नेंट होती तो एक बात होती, लेकिन बात यह है कि वो घट रही है। ये एग्जैक्टली हो किस लिए रहा है, इसके बारे में तो वैज्ञानिक क्लियर कट आंसर नहीं दिए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और पेस्टिसाइड्स यूज वो कारण बताए जा रहे हैं जिसके चलते ये हो रहा है। पेस्टिसाइड्स जहां पर इस्तेमाल होते हैं वहां पे बीज अपना काम सही से नहीं कर पाते, और बीज के हेल्थ के लिए भी ये बहुत खराब है। इनफैक्ट साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने नियोनिकोटिनॉइड्स नाम के केमिकल जिन पेस्टिसाइड्स में यूज होते हैं, इन सब को बैन कर दिया था, क्योंकि इससे बीज को हार्म हो रहा था। इनफैक्ट यूएस जैसे कंट्रीज में कई प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि बीज के नंबर को हम वापस नॉर्मल कैसे लाएं, नहीं तो बाद में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी दुनिया का अगर आप टाइम लाइन देखोगे तो शुरुआत में एक ऐसी दुनिया थी जिसमें फूड की कमी होती थी, खाने की कमी की महामारी होती थी, और पास्ट में ऐसे कई सीजन्स लोग बिताते थे जिसमें उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन अब हमारी दुनिया एक ऐसे रूप में इवॉल्व हो गई है कि आपके एक क्लिक पे खाना आपके सामने आ जा रहा है। फूड एक्सेस मात्रा में अवेलेबल है सबके लिए। तो अगर बीज धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएं तो होगा ये कि हमारी दुनिया वापस वैसी दुनिया बन जाएगी जिसमें खाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो कई ऐसे रिसर्चेस चल रहे हैं, ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि अगर ये बीज किसी कारण से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं कुछ सालों में, तो हम आर्टिफिशियल बीज को बनाकर उनकी कमी को पूरा करेंगे। अगर हम स्पीसीज को सेव नहीं कर पाए तो रोबोट से काम करेंगे। लगभग 20-30 सालों से इस पे R&D हो रही है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 20 सालों से इतने ब्राइट माइंड्स इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। क्योंकि आर्टिफिशियल बीज बनाना, अगर हम मूवीज में देखें कि आर्टिफिशियल बीज हैं, नैनो रोबोट्स है, ऐसे सीन्स हम अक्सर देखते हैं कि नैनो रोबोट्स इंसान के अंदर जा रहे हैं, खून में जा रहे हैं, या फिर चिड़िया की तरह एक ड्रोन है, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ड्रोन है। ऐसे जो सीन्स है ये फिल्म में तो बहुत कॉमन है, लेकिन रियल लाइफ में अगर एक बनाने जाओ, एक बी का रेप्लिका जो कि बीज की तरह हो, यही बहुत मुश्किल है। CGI पे तो ये बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। साइंस को अभी और कुछ साल इवॉल्व होना होगा, तब जाके कोई ऐसा मशीन बन पाएगा जो कि बिल्कुल एक्चुअल बीज की तरह इफिशिएंट हो। यहाँ पर इफिशिएंसी की बात हो रही है, ना कि डिजाइन की। डिजाइन तो एक IIT का स्टूडेंट भी बना देगा, लेकिन उसके वर्किंग्स,
उसके फ्लैप्स, उसके पर सेकंड फ्लैप मूवमेंट्स, ये सब हार्वर्ड वाले भी नहीं कर पाए हैं। हमें लगभग 50 साल लग गए एक रूम के साइज के कंप्यूटर से एक छोटा सा स्मार्टफोन तक आने में, तो इसमें भी वक्त लगेगा। अगर आप हार्वर्ड के रिसर्चर्स के स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसी बातें सुनने मिल जाएंगी कि बीज को बनाना, आर्टिफिशियल बीज जो कि एकदम रियल बीज की तरह इफिशिएंट हो, ऐसा मशीन बनाना कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि एक एक्चुअल एरोप्लेन के वर्किंग्स को एक खिलौने के एरोप्लेन में डालना, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कुछ ऐसा बताते हैं वो कि इतना हार्ड है। हार्वर्ड में इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था रोबोबी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के कुछ एक्चुअल वीडियोस को भी आप देख सकते हो। यही है वो रोबोटिक बीज जो कि हमारे वर्ल्ड को बचाने आए हैं, बिल्कुल हीरो की तरह, जो कि ऑफ कोर्स एक दूर की सच्चाई है, बिकॉज नेचर इज सुप्रीम। नेचर से बड़ा और कुछ नहीं। हमारे वर्ल्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको स्टडी करोगे, इसके इतिहास को जानोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि धरती का पूरा एज लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स से इवोल्यूशन चल रहा है। इस दुनिया में इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, हम इस एवोल्यूशन के बस कुछ लाख ही साल है, लेकिन ये एवोल्यूशन 3.5 बिलियन ईयर्स से चलता आ रहा है। 3.5 बिलियन ईयर्स से ये धरती इन द मेकिंग है, ये जंगल इन द मेकिंग है, ये फूड चेन इन द मेकिंग है, ये एनिमल्स के कॉलोनीज इन द मेकिंग है, ये सी के क्रिएचर्स इन द मेकिंग है। तब जाके ऐसी वर्ल्ड बन पाई है, ये पूरा चेन बन पाया है। और हम इंसान जो कि बस कुछ लाख साल से आए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम जान चुके हैं और हम किसी भी चीज को बस रिप्लेस कर देंगे अपने दिमाग से बनाए गए किसी ऑब्जेक्ट से। हमारे दुनिया में जितना भी इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में जो बीज बची हैं वो जब रोबोटिक बीज को देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या वो डर जाएंगे? क्या वो इसको इन्वेडर मानेंगे और इस पे अटैक करने लगेंगे? अगर ये अटैक करने लगे तो एक्चुअल बीज का जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी, क्योंकि उन पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा इन्वेडर्स के चलते। इन्वेडर्स जो कि हमारे ही बनाए गए रोबोट्स होंगे, जो कि उनके पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन्वेडर है। तो इससे बीज ऑफ कोर्स स्ट्रेस्ड होगी और नेचुरल बीज की एफिशिएंसी घट जाएगी। तो हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले थे, पॉलिनेशन बढ़ाने की जो ड्रीम लेके निकले थे, ये तो उसी का उल्टा पड़ जाएगा हमारे बनाए गए सो कॉल्ड रोबोटिक बीज के चलते। इससे तो जो बचे हुए मधुमक्खियां होंगे वो और भी पहले एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। आपको पता ही होगा, जब एक देश दूसरे देश के साथ जब वॉर पे आता है तो वो किसी भी हद को पार कर सकता है। और अगर बीज पॉलिनेशन की टेक्नोलॉजी देशों के बीच में फैल गई तो फिर क्रॉप्स पर इजिली वायरस फैलाया जा सकता है, पॉइजन फैलाया जा सकता है उन्हीं बीज के जरिए, जो कि क्रॉप्स को टारगेट करे। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो नेचुरल बीज हैं उनका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे दुनिया में। ये सोचने में बहुत ही अजीब बात है कि हमारे नेचर में बेसिक से बेसिक चीजें कितनी इंटरकनेक्टेड है, यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जितने भी जानवर और क्रिएचर्स जो हमें दिखते हैं वो एक एक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो पूरा चेन है हमारे वर्ल्ड में, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चेन का एक भी पार्ट मिस हुआ तो हमारा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाएगा।